दिशा 22 साल की थी, अकाउंट्स का काम करती थी, लेकिन घर से मचेल माता के दर्शनों को निकलती है। अकेले नहीं, उसकी दोस्त वंशिका भी उसके साथ आती है और दोनों जो है माँ मचेल वाली के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन ओहनी को शायद कुछ और मंजूर था। माँ बाप अभी भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और इन्हें अभी भी विश्वास है कि शायद कहीं ना कहीं से दिशा का पता चलेगा। हर रात ये सोते तो होंगे, सपनों में दिशा आती होगी, जागते होंगे, आसपास दिशा दिखती होगी, लेकिन दिशा अब तक जो है वह लापता है। 14 अगस्त 2025 को जब त्रासदी जो है वह चशोती के भीतर होती है, मैं खुद 15 अगस्त 2025 को स्पॉट पर पहुंचा था। वो जो हालत थी, वो जो मंजर था, वह अभी भी भूला नहीं जाता। और सोचिए, दिशा जिसकी उम्र 22 साल थी, अकाउंट्स का काम करती थी, घर से दर्शनों के लिए निकली थी, तो माँ बाप भी खुश होंगे। माँ बाप ने भी कहा होगा कि बेटा जाओ हमारी जगह पर जो है माता रानी को ये चीज़ें जो है वो चढ़ा कर आना। लेकिन जब दिशा वापस ही नहीं लौटी तो अब माँ बाप पर क्या गुजर रही है, सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। आपकी बेटी जो है वो दिशा थी, 22 साल उसकी उम्र थी, अकाउंट्स में काम करती थी। जब वह घर से निकली थी, आपको पूछा था, आपने आशीर्वाद दिया था? हाँ सर, सोचा था चलो दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छे काम पे जा रहे हैं, जाएं, कोई बात नहीं। ये थोड़ा पता था कि वापस नहीं आना उन्होंने कभी भी। तो अब दिशा क्योंकि बेटी आपकी है, बचपन से आपके साथ थी, वो खेलती होगी, उसी घर में रही होगी, अब जब दिशा वहाँ नहीं है तो कमी खलती है? कमी सर वो तो सारी ज़िंदगी के लिए है, वो थोड़ा कभी पूरी हो सकती है, ना ही कोई कर सकता है। जलंधर से आप यहाँ लगातार आ रहे हैं? सर कम से कम 20 बार आ चुके हैं। क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है? सरकार अभी भी मिसिंग में शो कर रही है उनको। मिसिंग है, ना डेथ सर्टिफिकेट दे रही है, ना कंपनसेशन दे रही है। जो बॉडियाँ मिली थी जीएमसी, वो भी आपके माध्यम से ही डीएनए हुआ था। वो बोल रहे हैं किसी की बॉडी का किसी से कोई भी मैच नहीं कर रहा। उनको पूछने वाला कोई नहीं है गवर्नमेंट को। जो अंग पैर मिले हैं, जो 3 बॉडियाँ मिली हैं, किसकी हैं, उन्होंने कोई पल्ला झाड़ दिया अपना। डीएनए की रिपोर्ट आई 7 महीने के बाद, वो भी नील। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है मेरी। लगातार दिशा को जो है वो मिस कर रहे हैं? हाँ मिस कर रहे हैं, वो तो ढूंढते हैं, वो क्या बताएं उनको कहाँ है। वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप उन बच्चों को सहारा देने के लिए, सहानुभूति के लिए क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं भैया आ जाए, बच्चे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी गए हैं वहाँ पे, आ जाएंगे, जब आना होगा तो आ जाएंगे। धीरे धीरे भूल जाएंगे वो। तो जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सब जलंधर से हैं? नहीं, 2 फैमिली जलंधर से, बाकी अलग अलग स्टेट से हैं। अलग अलग स्टेट से हैं? जम्मू के हैं, दीनानगर के, पंजाब के हैं, बिहार के भी हैं। वो अभी सर नहीं आ पाए हैं, वहाँ आने वाले थे, वो उनको कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आ पाए। तो यहाँ आप किस उम्मीद से पहुँचते हैं? उम्मीद यही है कि आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं अपनी बात को। तो जो फालतू लोग आए हैं, उनको जो डीएनए वगैरह हुआ, वो पता करे वो कौन लोग हैं। जो लगातार चुनाव से बॉडियाँ मिलती मिल रही है, वो पता करे कौन है। ऊपर से डेथ सर्टिफिकेट दे, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहाँ पे देने के लिए चाहिए उनको। डेथ सर्टिफिकेट बिना तो कोई गुजारा नहीं है। कहीं से नाम कटवाना है, कहीं पे दर्ज कराना है, कहीं पे अकाउंट्स वगैरह जो बंद करवाने हैं, या दूसरे अकाउंट्स जो है उनमें से पैसा विड्रॉ कराना है, कैसे कराएंगे? बिना डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही नहीं है कुछ भी। जब भी आ रहे हैं आश्वासन नहीं मिल रहा, अभी कोई सुनवाई नहीं, अभी मिसिंग में ही है। अभी मिले आप किसी से यहाँ? मिलना क्या, वही जो लोकल है वहाँ पे बात हुआ, बोलता है RTI डाला था किसी ने, बोले 7 साल के बाद होगा जो होगा। 7 साल? हाँ 7 साल के बाद आना, जो गवर्नमेंट के रूल हैं ऐसे बोल रहे हैं। बाकी अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा। ये दिशा है। दिशा घर से अपनी दोस्त वंशिका के साथ निकली थी। परिवार के लोग खुश थे कि चलिए माँ मचेल वाली के दरबार जा रही हैं, वहाँ से जो है वो वापस लौटेंगी, लेकिन वापस जो है वह नहीं लौट पाए। ये दिशा के पिता हैं, ये लगातार बेसहारा है, यहाँ गुहार लगा रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी से जम्मू कश्मीर के भीतर है, उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए, उन्हें भी इस दर्द को जो है वो समझना चाहिए। उमर सरकार जो जम्मू कश्मीर के भीतर है, जो लगातार ये दावा कर रही है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी थी, हम वहाँ पर सब कुछ जो है वो कर रहे हैं, हम जो है मुआवजा भी दे रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं उनको और बेहतरी के लिए काम भी किया जाएगा। अब जब मचेल की यात्रा जो है वो शुरू होगी, वहाँ पर RFID कार्ड भी जो है वो दिए जाएंगे कि कल को ऐसी घटना होगी तो उस पर जो है अब लोग अगर मिसिंग हो, कहाँ हो, तो उनका पता लगाया जा सके। लेकिन ये लोग जो अभी तक घर नहीं पहुँच पाए, जिनका परिवार अभी भी इंतज़ार में है कि आखिर हमारे बच्चे कब घर आएंगे, हमें कब जो है उनकी तमाम चीज़ें जो है वो मिल पाएंगी, कब उनकी बॉडी
मिले ताकि हम अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन अभी तक जो है ये दिशाहीन हैं, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और चलिए वंशिका के परिवार से भी बात करते हैं। ये वंशिका की माता जी हैं, ये भी लगातार जो है अब तक अपनी बेटी का पता जो है वह ढूंढ रही है। क्या करती थी वंशिका? वंशिका MBA फाइनल ईयर में था। फाइनल। जब घर से दोस्त के साथ निकली थी, दिशा के साथ जो है वो गई थी, तब आपको भी साथ थे। आप भी साथ हाँ हैं? जी। आप मौके पर थे वहाँ? हाँ जी। अब दर्शन करके लौट रहे थे या पहुँच चुके थे? नहीं, हम दर्शन करके लौट रहे थे। लौट रहे। तो वो मंजर अभी भी याद आता है? मैं जब वहाँ पहुँची तो बादल फट चुका था। फट चुका था। हाँ, सिर्फ 2-3 मिनट का फ़र्क था, लेकिन बादल फट चुका था। तो फिर उसके बाद जब आपने देखा, फिर आसपास जो है वो वहाँ चीखें चिल्लाहट हो रही होगी? हाँ जी, मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने इंजर्ड भी देखे, डेड बॉडीज़ भी देखी, पर मेरी बेटी नहीं मिली। तो कब कितने समय आप वहाँ रुके रहे कि ताकि कुछ पता चल जाए? हम पूरा दिन वहीं थे। पूरा दिन हम वहीं रुके रहे, 6 बजे तक, 7 बजे तक। फिर वहीं के लोगों ने बोला कि यहाँ रहना मुश्किल है, आप पीछे वापस जाएं, तो आपको वहीं व्यवस्था दी जाएगी सोने की। लेकिन करीबन 1 साल होने वाला है और अब तक जो है वो कुछ पता नहीं है। सरकारें क्या कह रही, दिलासे क्या मिल गए? सरकारी कुछ भी नहीं, यही तो सरकार की नालायकी है। इसीलिए तो ये आपकी सहायता ली है, आज यहाँ पहुँचे हैं जलंधर से यहाँ। पहले भी हम आए थे, पहले भी DNA टेस्ट के लिए आए थे, तो 3 दिन में DNA टेस्ट की रिपोर्ट इन्होंने दे दी, जो कि आई सारी नेगेटिव है। सब नेगेटिव हैं। तो जो GMC में पड़ा है, जो बॉडीज़ पड़ी हैं, जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, वो किसके हैं, वो कहाँ से आए हैं? तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो हमें दिया जाए और हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि हम अपने घर वापस जा सकें। तो चलिए, ये जो है वह सुना आपने। और तमाम ये लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, कोई जलंधर से है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार से यहाँ आने वाला है, अलग अलग जगहों से जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। ये उन 2 दोस्तों की कहानी है, जिसका एक का नाम दिशा था, दूसरी का नाम वंशिका था। दिशा अपने घर से अकेली जो है वो दोस्तों के साथ आई थी, लेकिन वंशिका अपने परिवार के साथ वहाँ गई थी। और उनके जो फैमिली थी, उनके जो पेरेंट्स जो उनके साथ में थे, वे वहाँ रुके रहे, इंतज़ार में रहे, लेकिन अब तक कोई भी जो है उनकी खबर नहीं पहुंची है। इसे लेकर ये परिवार लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर अथॉरिटीज़ से मिल रहे हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। ये लोग जो हैं बेसहारा है, इस इंतज़ार में है कि हमारा कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। लेकिन अफसोस, हादसे के बाद जिस तरीके से लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, वैसे ही शायद अब सरकार भी भूल रही है। वह अलग बात है कि अब डॉक्टर जितेंद्र जो MOS हैं जम्मू कश्मीर से, उन्होंने भी जो है ये कहा है कि हम चिनाब रीजन को, यानी कि डोडा के भीतर जो है अब एक ऐसी मशीन देंगे जिसे वेदर का पूरा पता लग जाएगा, और उसकी वजह से हमें पता लग पाएगा कब वहाँ तूफान आने वाला है, कब लैंडस्लाइड होगा, या कब जो है वहाँ बादल फटेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब आगे की सहूलियत है। आप यात्रा में RFID कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पर वेदर कंडीशनर जो है वो लगा रहे हैं ताकि वेदर की जानकारी मिल सके। आप जो हैं आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशनें करेंगे, आप वहाँ लाइव सूट्स जो हैं वो देंगे, या और भी बहुत कुछ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन परिवारों का क्या, जिन्होंने अपने 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को खो दिया और उसके बाद उनका अभी तक नामो निशान नहीं है। और इतना ही नहीं, सरकार अभी तक इनको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई भी कुछ मिला नहीं। इनका कहना है कि बहुत से पीसीज हमारे बच्चों के जो है GMC के को मिले हुए हैं, उनके साथ में क्यों नहीं आप DNA टेस्ट कराते, ताकि कम से कम सेटिस्फेक्शन मिल सके कि अब हमारा बच्चा या तो दुनिया में है या तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहा है, हमें भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि आखिर इन मजलूमों का सहारा जो है अब वह सरकार क्या करती है। हम तो कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें, लेकिन काम सरकार को ही करना है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।